नमस्कार। खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने को लेकर जुटी यूपी सरकार को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। यूपी को लेकर आई एक ताजा रिपोर्ट ने सीएम योगी और प्रदेशवासियों के चेहरे पर खुशी ला दी है। दरअसल इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट पर नजर रखने वाले प्रमुख ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म SOIC.in ने सेंसेस और CLSA क्रेडिट लियोनिस सिक्योरिटीज एशिया पर आधारित एक क्रिएटिव ग्राफिक में बताया कि देश की जीडीपी में शेयर के मामले में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। सरकारी आंकड़ों में उत्तर प्रदेश जीडीपी शेयर के मामले में तीसरे पायदान पर था। ये योगी सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि है। निश्चित तौर पर इसके बाद सीएम योगी का अगला लक्ष्य नंबर 1 जीडीपी शेयर करने वाला राज्य बनने का होगा। साथ ही बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए इस क्रिएटिव में उत्तर प्रदेश को जीडीपी शेयर के मामले में दूसरे स्थान पर दिखाया गया है। इसके अनुसार जहां देश की कुल जीडीपी में महाराष्ट्र 15.7% जीडीपी शेयर के साथ पहले पायदान पर है, तो वहीं उत्तर प्रदेश 9.2% जीडीपी शेयर के साथ दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश ने जीडीपी शेयर के मामले में तमिलनाडु को पीछे, वहीं गुजरात 8.2% और पश्चिम बंगाल 7.5% जैसे राज्यों पर बढ़त बनाई है। कर्नाटक 6.2%, राजस्थान 5.5%, आंध्र प्रदेश 4.9% और मध्य प्रदेश 4.6% जैसे राज्य उत्तर प्रदेश से काफी पीछे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने बीते 7 वर्ष में हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। प्रदेश में संगठित अपराध अब 0 हो चुके हैं, तो वहीं प्रदेश उद्योग के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। बता दें कि उत्तर प्रदेश इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ चुका है। लॉ एंड ऑर्डर, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए सुधार के कारण ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से प्रदेश को 40 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जो जल्द ही धरातल पर उतरने जा रहे हैं। इससे प्रदेश में लाखों रोजगार के अवसर सृजित होंगे। साथ ही वर्तमान में प्रदेश लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निर्यात कर रहा है। बैंकों का ऋण जमा अनुपात 42 से 43% से बढ़कर 56% हो चुका है। इसे 60% तक ले जाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। आज यूपी रेवेन्यू सरप्लस राज्य है, तो वहीं प्रदेश की 56% आबादी कामकाजी है। 96 लाख MSME इकाइयां स्थापित हुई हैं, जबकि सीएम योगी ने कभी बीमारू माने जाने वाले उत्तर प्रदेश को विकास की दौड़ में अग्रणी स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह उपलब्धि सीएम योगी के उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के साथ ही 2027 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करने में मददगार साबित होगी। देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अब महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में सहायता करने वाला राज्य बन गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए ये बेहद खुशी की बात है। साथ ही योगी सरकार के कामों को गिनाने के लिए इतना काफी है। बता दें कि 24 में चुनाव है और योगी सरकार की इतनी बड़ी उपलब्धि खुलकर सामने आई है। ऐसे में जो योगी सरकार का वादा था वो कहीं ना कहीं धरातल पर उतरता नजर आ रहा है। बता दें कि यह उपलब्धि सीएम योगी के उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के साथ ही 2027 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करने वाले में मददगार साबित होगी। आपको बता दें कि योगी सरकार हमेशा से ये कहती नजर आई है कि उत्तर प्रदेश, जिसे बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था, उसे एक वक्त के बाद जब काम को धरातल पर उतारा जाएगा तो उत्तर प्रदेश का नाम लोग गर्व से लेंगे। और जिस प्रकार से आंकड़े सामने आए हैं, अब उत्तर प्रदेश वासी वाकई गर्व से फूल गए होंगे। इसी पर बात करेंगे आज। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। विकास की राह पर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। प्रदेश की 56% आबादी कामकाजी है, जबकि 96 लाख MSME इकाइयां स्थापित हुई हैं। सीएम योगी ने कभी बीमारू माने जाने वाले उत्तर प्रदेश को विकास की दौड़ में अग्रणी स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है और ये उपलब्धि सीधी सीधी योगी सरकार की मानी जा रही है। आपको बता दें कि बैंकों का ऋण जमा अनुपात 42 से 43% से बढ़कर 56% हो चुका है। इसे अब 60% तक ले जाने की दिशा में योगी सरकार कार्य कर रही है।
तो आज इसी पर बातचीत करेंगे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले आपकी चर्चा करा देते हैं तमाम खास कार्यक्रम में जुड़े मेहमानों से। हमारे साथ फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता विजय खैरा जी मौजूद हैं, सपा प्रवक्ता मनोज यादव जी मौजूद हैं और अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत सर। देखिए, सबसे पहले मनोज यादव जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। क्या लगता है सर, ये वाकई जिस प्रकार से विकास के पटल पर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, क्या ये योगी सरकार की वजह से ही आगे बढ़ रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी में जी बहुत पहले से चिन्हित था और लोग कहते थे बीमारू राज्यों में जो राज्य है उसमें उत्तर प्रदेश अग्रणी है। मध्य प्रदेश था और तमाम सारे राज्यों में था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने एक बेहतर प्रयत्न किया अपने 5 साल की बहुमत के सरकार में। जी। और वो बातें, इसलिए आप कोई सवाल पूछ रही थे? नहीं सर। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि वो बातें बिल्कुल प्रमाणिक हैं, लेकिन अभी आपने ग्राफिक चलाए तमाम सारे, और मुझे बड़ा दुख हुआ। इस पैनल में बैठे हमारे तमाम सारे बुद्धिजीवी साथी भी हैं जी। जो ग्राफिक आपने चलाए, उन ग्राफिक में क्या दिखा? या तो कोई एमिनेशन था या तो फिर रूमी दरवाजा था लखनऊ का। कुछ ऐसा नहीं दिखाया आपने जो उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार ने बनाया हो या चलाया हो। ये मेट्रो चल रही है आपके ग्राफिक पे, ये मेट्रो भी बीजेपी की सरकार का किसी भी तरीके से कोई अचीव नहीं है। यानी कि मौजूदा सरकार एक ईंट रखने में असक्षम है। कुछ सड़कें बन रही हैं, कुछ ओवरब्रिज बन रहे हैं, कुछ एलिवेटेड रोड या तमाम सारी चीजें बन रही, जिसमें से उनका योगदान मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार को कम और ज्यादा अनुमान में जो अनुपात है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो मैं खारिज करता हूं सिरे से इस बात को कि मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार कुछ देश में बेहतर करती हुई नजर आ रही है। ना तो कोई, मेरे ख्याल से विजय खेड़ा जी हैं, और उत्तर प्रदेश की अगर दुनिया में और देश में डंका बजने की स्थिति आ गई है। एक बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के और भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से पहले से रही है। कोई आज से नहीं, हम तीसरे नंबर पे रहे होंगे तो हम दूसरे नंबर पे आ गए। इस तरह की कयास लगातार चलती रहेगी और ये होती रहेगी। हाँ, जिस दिन हम महाराष्ट्र को क्रॉस कर जाएंगे उस दिन कोई बात की जाएगी कि हाँ, महाराष्ट्र को क्रॉस करके इसका मतलब उद्योगों का एक बड़ा व्यवस्था जो है वो उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो गई जी। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि सरकार का ये सिर्फ स्वप्न है। मैं चाहूंगा कि 5 बड़े प्रोजेक्ट जो योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हों, उनका जरूर जिक्र किया जाएगा, और अगर जिक्र नहीं किया जाएगा तो इसमें कोई मतलब नहीं। और हमारी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को अगर आगे बढ़ा रही सरकार, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार का उसमें किसी भी तरीके का कोई श्रेय नहीं जाता हुआ दिख रहा है एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पे। आपके चैनल ने जो रिपोर्ट करी, मुझे ये रिपोर्टिंग कम और ऐसा लग रहा है आपकी अपनी मजबूरियां होंगी, आपको भी दिखाना है, सरकार को बताना है सरकार के बारे में, लेकिन सरकार के पास कोई ऐसा नहीं। मनोज जी, हमने तो वो बताया ना, हमने तो वो दिखाया जो आंकड़े कह रहे हैं, जो रिपोर्ट्स कह रही हैं। हमने ये थोड़ी दिखाया कि सरकार क्या कह रही है, ना ही हमारी कोई मजबूरी है दिखाना सर। तो ये इनडायरेक्टली आप तंज ना कसिए। देखिए, मुद्दे की बात यही है कि जिस प्रकार से रिपोर्ट सामने आई, तो सीधी सी बात है, रिपोर्ट पे सवाल किया जाएगा। चलिए, बहरहाल हमारे साथ बीजेपी से विजय खैरा जी भी जुड़ चुके हैं जी। हम किसी की माला नहीं जपेंगे, हमारा काम माला जपने के लिए नहीं है। नहीं तो माला आप नहीं जपेंगे सर, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि पत्रकार की दिखाना मजबूरी है? बहरहाल हमारे साथ विजय खैरा जी भी जुड़ चुके हैं। विजय खैरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर देखिए, देश की जीडीपी में शेयर के मामले में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर आया, तो इसे क्या आप एक उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं विजय खैरा जी? मुझे क्या देखना, उपलब्धि तो सारा हिंदुस्तान ही देख रहा है जी। देख ये भी रहे हैं लेकिन बोल नहीं पाएंगे, मजबूर हैं। नहीं, मनोज जी तो विजय खैरा जी, मनोज जी तो कह रहे हैं कि ये सारे काम उनकी सरकार द्वारा किए गए थे, आप लोग सिर्फ अपने नाम जोड़ रहे हैं उस काम में। कह रहे हैं मेट्रो भी हमारी सरकार ने दी थी, बीजेपी ने तो प्रदेश को कुछ नहीं दिया। इस तरक्की के लिए हम उनको ये जरूर क्रेडिट देंगे। उन्होंने इतने अपराध बढ़ा दिए थे कि सारा सत्यानाश यूपी का कर दिया था। अपराधी प्रदेश बना के लोग बाहर से कोई बिजनेस करने को तैयार नहीं था, और जो यहाँ के थे वो भी भाग रहे थे। आस पास बॉर्डरिंग प्रदेश तक में चले गए लोग अपना बिजनेस करने के लिए। तो जो हालत इन्होंने की थी वो बुरी हालत को हमने सुधारा है, तो वो तो इनकी जिम्मेदारी ये कह रहे कि हमने किया था। हाँ, आपने किया तो था, लेकिन आपने अपराध बढ़ा के ठप कर दिया था प्रदेश को।
ऐसे नहीं लोग उसको कहने लग गए थे बीमारू प्रदेश, और सामने तो है, तो एक बात थोड़ी है, सामने इतनी सारी बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये ईज ऑफ बिजनेस में हम 14 नंबर से दूसरे नंबर पर आ गए जी। सामने तो है कि योगी जी को इतना भारी समर्थन मिला 5 साल के बाद। आपके सामने जीडीपी के बारे में अब अभी आ गया क्या, हम तीसरे से फिर दूसरे पे आ गए, यानी हम महाराष्ट्र से भी ऊपर निकल गए जी। तो ऐसे ऐसे थोड़ी हुआ जा रहा है। महाराष्ट्र के और के समकक्ष हैं, अब ऊपर निकल जाएंगे उनसे भी, हम मतलब 1 नंबर पर भी आ जाएंगे। इसी तरह एमएसएमई के ऊपर जितनी यूनिट्स लगी हैं अनगिनत हैं, गिनना मुश्किल है। लोगों को पैरों पे खड़ा करना ये अभी सिखाया गया है। योगी जी के राज में ही वो जाने हैं कि अपने पैरों पे खड़ा होना सरकारी नौकरियों से ज्यादा बेहतर है जी। इसीलिए अब लोग उस ओर बढ़ भी रहे हैं, और आपके सामने छोटी छोटी इकाइयां खोल के लोगों ने लाखों में खोल डाली। हर जिले हर गांव में इकाइयां खुल गई हैं एमएसएमई की, जिसकी हम बात कर रहे थे। अगर एक जगह बात हो तो निवेश के लिए आप देख लीजिएगा 2 लाख करोड़ रुपया जी हमने निर्यात कर दिया है। निवेश में समिट में पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग एकदम से टूट पड़े। हम तो झांसी के हैं, झांसी की बता देता हूँ। पीपल टी होटल के अंदर सारे इन्वेस्टर्स आए थे बॉम्बे से, अंबानी तक को मिला के बुंदेलखंड में नया औद्योगिक क्षेत्र खुल रहा है। तो सबसे बड़ी बात क्या की है कि जो हम नोएडा केंद्रित थे या एक ही जगह या कानपुर केंद्रित थे जी, उन इकाइयों को दूर दराज क्षेत्रों में भी भेजा गया है, और वहाँ पर एक एक क्षेत्र को आरक्षित करके उद्योग के लिए उसकी उन्होंने उसको टेकअप भी कर लिया है, जमीनों का ग्रहण भी कर लिया है, और इसलिए लोग आ गए हैं और उन लोगों के अलॉटमेंट है। 2-3 साल के अंदर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का विश्व के पटल पर चमक जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि विश्व के पटल पर चमक जाएगा। हमारे साथ आकाश जिंदल जी भी मौजूद हैं। आकाश जिंदल जी, जिस प्रकार से ये रिपोर्ट सामने आई, और देखिए विजय खैरा जी भी कह रहे हैं कि कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश विकास के पटल पर प्रदेश भर में ही नहीं बल्कि देश भर में भी चमक जाएगा, तो आपका क्या कुछ कहना है सर इस पर? देखिए, मैं एक न्यूट्रल व्यक्ति हूँ, एक इकोनॉमिस्ट हूँ जी। आपके सामने सही पर्सपेक्टिव रखूंगा। सबसे पहले समाजवादी पार्टी का मैं सम्मान करता हूँ। अखिलेश यादव साहब के ड्यूरिंग तरक्की की शुरुआत हुई है, इसके बारे में कोई शक नहीं है। लेकिन आज जो है बीजेपी के राज में यूपी की इकोनॉमी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है जी। अभी एक प्रश्न पूछा हमारे मित्र ने कि महाराष्ट्र से कब आगे पहुंचेगा, मैं अभी आपको उसका बताऊंगा कब आगे पहुंचेगा। सबसे पहले तो आप प्रोजेक्ट देखिए, जेवर एयरपोर्ट, ये इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट है। दिस इज अ मार्वल ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस वाज नॉट ओनली एड टू द जीडीपी ऑफ यूपी बट इट्स गोइंग टू एड मैमथ टू द नेशनल जीडीपी। दूसरा, अब ये कब आगे पहुंचेगा, संभावना ये है, और मेरे मित्र को जान के खुशी होगी जब मैं संभावना बताऊंगा, फरवरी में ही मुझे लग रहा है जीडीपी आगे पहुंच जाएगी। कैसे? क्योंकि श्री राम मंदिर का जो है 22 जनवरी का इवेंट है, और इतनी ग्लोबल पिलग्रिम्स आने की उम्मीद है जनवरी इटसेल्फ में कि शायद संभल नहीं पाएंगे। इतना फॉरेक्स आएगा, वहाँ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, एयरलाइंस के लिए एयरपोर्ट्स, टिकट, सीट्स नहीं मिल रही हैं, तो इतना बड़ा इवेंट होने की उम्मीद है। नेवर बिफोर, आई थिंक वी नेवर हैड अ ग्लोबल हिस्टोरिक इवेंट ऑफ दैट लेवल। और उससे फायदा किसको होगा? यूपी के आम आदमी को। जब टूरिस्ट आएंगे किसको फायदा होगा? मेरे वो भाई जो हलवाई की दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, जो टूरिस्ट गाइड है, जो टैक्सी चलाता है, ऑटो चलाता है, होटल चलाता है, रेस्टोरेंट चलाता है, सोवेनियर शॉप चलाता है, पूरी इकोनॉमी को फायदा होगा। और टूरिज्म एक ऐसी चीज है जो मैसिव मैन पावर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी बहुत ज्यादा। ये सब चीजें आपके सामने होने वाली हैं। तो यूपी, मेरी संभावना ये, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in की, फरवरी में ही आगे निकल जाएगा और आगे चलता रहेगा। जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन का एटमॉस्फेयर बना है, आईटी नोएडा में और आ रहा है, और ओवरऑल एक लोगों को दिख रहा है कि इफ वी कम टू यूपी वील गेट अ वेरी कंजीनियल बिजनेस एटमॉस्फेयर। देखिए, बिजनेस में क्या होता है, इकोनॉमिस्ट आपको बता दूं, जब कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करता है उसे चाहिए कंफर्ट, मन की तसल्ली। वो आज कंफर्ट, मन की तसल्ली मिल रही है। समाजवादी पार्टी ने अच्छा काम किया है, इन्होंने भी जो है ग्राउंड लेवल पे काम किया है, इसके बारे में कोई शक नहीं है। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर देम। बट आज की तारीख में मुझे बहुत से ग्लोबल इन्वेस्टर्स कॉन्टेक्ट करते हैं, और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए सबमिट भी किया गया था। समबडी रिंग्स मी कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आई थिंक यूपी इज द परफेक्ट स्टेट। योगी आदित्यनाथ साहब ने जो काम किया है,
आई सैल्यूट हिम द वे, और ये हिंदुस्तान की जीडीपी में ऐड कर रहा है। आज हिंदुस्तान की जीडीपी, अपने दोनों मित्रों को बता दूं, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग्स्ट मेजर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। प्रधानमंत्री मोदी साहब के गाइडेंस के अंडर आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 3 साल में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की संभावना रखते हैं। यूपी इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और ना सिर्फ इतना, बल्कि साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि इसके अंदर यूपी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने की संभावना है, और यूपी इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पिवटल स्टेट रहेगा। आज देखिए हिंदुस्तान की इकोनॉमी, आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन हमसे जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी, उन चारों से हम तेजी से भाग रहे हैं, तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो यूपी का उसमें एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। तो डेफिनेटली आज यूपी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, और यूपी के जो युवकों को यूपी से बाहर जाना पड़ता था रोजगार के लिए, उनको यूपी के अंदर ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यूपी वुड बी अट्रैक्टिंग पीपल फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लॉट्स ऑफ मनी वुड बी कमिंग इन। जी खैरा जी, मेरा सवाल आपसे है कि क्या अब अगला पड़ाव जो योगी जी का है वो उत्तर प्रदेश को जीडीपी शेयर वाला राज्य बनाना है? वो एक विजनरी है जी, लेकिन नंबर 1 पर जाने की कोशिश तो करेंगे ना सर? फिर बोलिए आप मैडम। जी मैं कह रही हूँ नंबर 1 बनाने की कोशिश तो करेंगे ना योगी जी? अरे नंबर 1 तो है, नंबर 1 तक तो तब तक की बात है जब तक हमारा कंपटीशन हिंदुस्तान के प्रदेशों से है, उनके आगे निकलने का है जी। लेकिन राह वहीं तक समाप्त नहीं होगी। अंबेडकर ऐसे विजनरी है कि वो बहुत ऊंचा सोचते हैं, उन्होंने जो सोचा उसको क्रियान्वित भी करते हैं। मतलब जिस तरह मोदी जी हैं उसी तरह योगी जी भी हैं, वो अपने प्रदेश में वही सब कर रहे हैं, और उसी का ये आज नतीजा है जो सामने आया है कि उत्तर प्रदेश विकास की राह पे चल पड़ा है। और जो डिस्पेरिटी थी, जो शहरों के आसपास ही खाली विकास हुआ था, उद्योग लगे थे और ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ गए थे, उन सब की उन्होंने देखभाल की है। और हर जिले में भी एक उद्योग लगाने का भी उन्होंने अपना सपना था जो पूरा कर लिया है। जहाँ पर ताले बनते थे ताला उद्योग बढ़ा दिया, जहाँ पर कील बनती थी कील बना दिया, जो भी जहाँ भी था, दरिया थी तो दरिया उद्योग बढ़ा दिया, उनको सबको सुविधाएं दे दी। और दूसरी बात उन्होंने जो सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया है कि लोगों को धक्के खाना नहीं पड़ते, ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है, लाइसेंस है, सुविधाएं हैं। और यही उन्होंने समिट में भी किया था। इसीलिए समिट में 40 लाख करोड़ रुपया आ रहा है, कमिटमेंट हो गए हैं, आना चालू भी हो गया है, तो जल्दी वो उसका भी जगह जगह पर यूनिट्स लग जाएंगे। 44,000 मनोज जी, करीब 44,000 करोड़ रुपया योजनाओं में शुरू हो रहा है, शुरू हो चुकी जो योजनाएं जब ये कंप्लीट हो जाएंगी। देखिए मनोज जी, विजय खैरा जी ने तमाम अथिक प्रयास गिना दिए। आपको क्या लगता है जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, ये सब कुछ योगी सरकार के अथिक प्रयासों की वजह से है? आज मेरा दिन बना दिया विजय खेड़ा जी ने और हमारे अर्थशास्त्री महोदय ने भी, और दिन ये बना दिया कि मेरे चेहरे पे आपने मुस्कुराहट देखी होगी और मैं स्माइल कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है दिन अच्छा जाएगा मेरा जी। आप ये बताइए, किसी सरकार के बारे में उसको किस कसौटी पे उतरने की कोशिश करेंगे? तो 2019 से पहले उत्तर प्रदेश में समिट शुरू होती है और टोटल समिट का अमाउंट है लगभग 45 लाख करोड़ से ऊपर का। मैं दोनों साथियों से पूछना चाहता हूँ, एक अर्थशास्त्र के जानकार हैं, एक बीजेपी के नेता है, मैं पूछना चाहता हूँ कि 45 लाख करोड़ ये अमूमन आप देश के साल भर का बजट के आसपास के पैसा है। अब तक 2018 से शुरू हुआ और इस बात को बड़ा सीरियसली जवाब मैं पूछ रहा हूँ, और जवाब सीरियसली आपके द्वारा बीजेपी और अर्थशास्त्री महोदय द्वारा आना चाहिए जी। अब तक टोटल 45 लाख करोड़ रुपए का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पैसा इन्वेस्ट हो चुका है? अगर ये आंकड़े मौजूदा सरकार देने में सक्षम है तो कोई बात और कोई दावा बनता है, अगर नहीं है तो माफ करिएगा, मुझे लब्बाजी करनी आती नहीं है। हमारी सरकार ने जो काम किए उन्हीं का जिक्र हमने किया, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे सड़कें हो, चाहे पुल हो, चाहे पुलिया हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे और इस प्रदेश में व्यापार लाने की बात हो। हमने 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट समिट साइन किया, मुंबई में जाके किया, और उस दौरान लगभग 2800 ब्रांचें सरकारी बैंकों की उत्तर प्रदेश में खुली, 2800 बैंक ब्रांचें बैंकों की,
और ये मतलब जो हवाई जब भी जो मर्जी हो जाए, अभी विजनरी शब्द इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विजनरी कहेंगे? वो मोदी जी जो वहां से भेज देते हैं, बोलो शौचालय इतने करोड़ बनाए, बोलो हमने ये बनाया, उसके अलावा उनकी 5 योजनाएं गिना दो उत्तर प्रदेश की, 5 योजना। मनोज जी, अपराध 0 कर दिया योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में। जी देखिए, अभी अभी विजय खैरा जी बोले थे कि अपराध को 0 कर दिया उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने। मजेदार बात आपने कह दी, मुझे अच्छा लगा, कम से कम आपने मुझे मेरा ध्यान आकर्षित करा। पता है जिस माफिया के नाम सैकड़ों केस हैं, योगी आदित्यनाथ ने उसको क्या दे रखा है पता है? वाई चोरी की सुरक्षा। बनारस मंडल से जो आता होगा देखो जाके, ब्रजेश सिंह वाई चोरी की सुरक्षा लेके घूमता है। और कितने माफिया हैं जो बीजेपी की मौजूदा सरकार में मजे काट रहे हैं। नहीं सर, माफियाओं की बात तो मत करिए सर, माफियाओं की अगर बात होगी तो फिर सपा भी घेराव में आएगी। देखिए, अतीक अहमद भी आपकी हिस्सेदारी में थे। अपने आप को बहुत बेहतर बताने का प्रयत्न किया है, और वो लोग जो जेल में बंद थे, कोई माफिया राज उत्तर प्रदेश में नहीं था। ये बात स्पष्ट जानी, और सबसे बड़े माफिया तो योगी आदित्यनाथ है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े माफिया हैं? उनके मुकदमों के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ भाई। विजय खैरा जी, जल्दी से प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को माफिया बता रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं, 302, 307 दंगा कराने का, बलवा कराने का। मनोज जी, आप ही की बात का जवाब तो लेने दीजिए ना विजय खैरा जी। पहली चीज, अभी लास्ट में तो आप योगी जी को माफिया बता रहे थे, आप भूल गए हो, झूठा केस मुकदमा जब जुड़ा गया था। 2 दर्जन सुन लो, आप सुन लो, तो फिर जितने माफिया हैं सब पे झूठे मुकदमे हैं। क्या बात कर रहे हो? विजय खैरा, शर्म नहीं आ रही आपको? या तो आपको शर्म नहीं आ रही है? टीवी पे साइकिल का मंच किसी सांसद के खिलाफ? जी मनोज जी, देखिए इस प्रकार से, अरे जवाब तो लेने दीजिए ना मनोज जी, आपने अपना पक्ष रख दिया, विजय खैरा जी को बोलने का मौका तो दीजिए। जी विजय खैरा जी बोलिए। विजय खैरा जी, शर्म नहीं आती आपको? देखिए मनोज जी, इस तरीके से आप लगातार बोलते रहेंगे तो किसी की भी आवाज नहीं आएगी। कट्टे से नहीं आएगा। मनोज जी, मौका तो दीजिए बोलने का। आपने 20 बात में 20 चार्जेस लगा दिए, इसका जवाब तो सुन लो कम से कम। पार्लियामेंट के अंदर उस जमाने में जब सांसद थे योगी जी, बोलते बोलते आधा घंटे के बाद टप टप आंसू करके रोए थे, रो रहे थे। सबने देखा था पूरे हिंदुस्तान में, उनका दर्द बोला था। उसी दिन उन्होंने तय कर लिया था कि सरकार का मैं ऐसी मृत्यु करूंगा। जी प्रमाण 2 आपके सामने है, 2 प्रमाण आपके सामने है। सबसे बड़ा प्रमाण आपका चीफ मिनिस्टर आजम खान आज तक अच्छी चीज एक के बाद एक काहे तुम दूसरी बात चली जा रही है भाई? अपना जवाब दो जो हमने सवाल। चलिए, हमारे साथ आकाश जिंदल जी भी मौजूद है। विजय खैरा जी, आकाश जिंदल जी भी हमारे साथ मौजूद है। आकाश जिंदल जी, मेरा सवाल आपसे है कि यूपी 9.2% GDP शेयर के साथ दूसरे पटल पर पहुंच गई है, क्या कहिएगा? बोल लीजिए 10 सेकंड। सर देखिए, वक्त का अभाव है। विजय खैरा जी, मनोज जी, देखिए इस तरीके से डिबेट नहीं होगी। लॉट ऑफ ग्रोथ एज फार एज जीडीपी इज कंसर्न, और यूपी की जीडीपी ग्रोथ को मैं सैल्यूट करता हूं। योगी आदित्यनाथ साहब, अभी कहा गया विजनरी है, बिल्कुल, मैं तो एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हूं, मैं इंडोर्स करता हूं। वो विजनरी है, ही कैन सी थिंग्स, ही कैन एनालाइज थिंग्स, और जिस तरीके से जेवर एयरपोर्ट टेक प्लेस कर रहा है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी श्री राम मंदिर, वो जो है साथ एक तरफ पूजा, एक तरफ अध्यात्म, दूसरी तरफ इतना जबरदस्त टूरिज्म का बिजनेस लाने वाला है कि उसका कंपैरिजन नहीं होगा। मैं समाजवादी पार्टी की पूरी इज्जत करता हूं, उनका सम्मान करता हूं। मेरे मित्र को वही बताने वाला हूं कि उससे मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, साथ ही साथ बहुत सी जीडीपी में एडिशन होगी, फॉरेक्स आएगा। तो यूपी तो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा कमाऊ पूत बनने की राह पे चल रहा है, और उसमें ज्यादा लंबी बात नहीं है कि आने वाले महीनों में, आप फरवरी में, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल को एक शो करें, मैं आपको डेटा दूंगा, और वो डेटा वो होगा जो एक्चुअल नंबर्स में होगा। चलिए मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज जी जल्दी से, वक्त का अभाव है, 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। मैं जिंदल साहब को कई सालों से जानता हूं, आपके चैनल पे बहुत बार डिबेट उनके साथ की है जी। देखिए, एक इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री के पास घूम फिर के राम मंदिर पे ही खत्म हो जाती है। कल्पना कर सकते हो कि सरकार के द्वारा एक इकोनॉमिस्ट के पास 5 तथ्य नहीं है बताने को।
रोजगार के पास सिस्टम नहीं है। और आपको बता दूं, तो आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी में को बढ़ावा नहीं मिलेगा मनोज जी राम मंदिर बनने से, रोजगार नहीं मिलेगा लोगों को। न्यायपालिका वापस लेती तो मैं समझता वो बेगुनाह है। जिस मुख्यमंत्री ने स्वयं के आपराधिक केस वापस, चलिए जिंदल जी जल्दी से प्रतिक्रिया दीजिए। अपराधी मैं समाजवादी पार्टी के अपने मित्र को पूरे आदर के साथ कहना चाहता हूं, आप मेरे साथ बैठे मेरे दोस्त, एक एक कप चाय पीते हैं, मैं आपको बताता हूँ राम मंदिर से इकोनॉमी कैसे बूस्ट करेगी, कितनी फॉरेक्स आएगी, एम्प्लॉयमेंट। चलिए वक्त का अभाव है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।